बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान तारी पॉडकास्ट और मौजू है स्मार्ट वर्क। कितना अहम लफ्ज है ये आज 2024 में। देखिए, हार्ड वर्क शुरू में कदम जमाने में तो मदद दे सकता है, लेकिन टॉप पर जाने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए। हार्ड वर्क की अहमियत जब हम छोटे थे तब मैडम बताया करती थी, अहमियत तब भी है, लेकिन आज अब जिस जगह पर पहुंच चुके हैं वहां तो सारे बड़े बड़े ओहदों पर हैं, सारे हार्ड वर्कर हैं। तो नुमायां कब होंगे? जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे। याद रखिएगा, हम हार्ड वर्क की अहमियत से इनकार नहीं कर रहे। सख्त मेहनत और मुशक्कत ये तो जरूरी है, ये तो आदत होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि डू हार्ड वर्क इन स्मार्ट वे। हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट अंदाज से करो। दर हकीकत आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर तरफ एक रश पड़ गया है और हर तरफ एक मुकाबले की फजा है। तो आज के दौर में वही बंदा कारोबार में तरक्की करेगा, वही स्टूडेंट आगे निकलेगा और उसी को अच्छी जॉब मिलेगी जो कि स्मार्ट वर्क करता है। और सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो स्मार्ट वर्क की है वो क्या है कि आप काम को जल्दी कर रहे हैं, आप काम को सस्ते अंदाज से कम पैसों में कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं। कहानी लोमड़ी की याद है आपको? जब वो अंगूरों के पास आई और अंगूर ना तोड़ सकी तो उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं और चली गई। और कहानी कव्वे की भी याद होगी आपको, जो आया था, पानी बहुत नीचे था, उसने पत्थर फेंके ऊपर लेकर आया, पानी पिया और उड़ गया। इन दोनों कहानियों से स्मार्ट वर्क के बारे में एक हिंट हमें मिल रहा है और कुछ असूल भी हमें पता चल रहे हैं कि हार्ड वर्क को और स्मार्ट वर्क को किस तरह जोड़ा जा सकता है। नंबर 1 इज प्लान। देखें, अगर नहीं है प्लान तो ना होगा चैन। चैन चाहते हो, काम चाहते हो तो पहले प्लान बना लो। नंबर 2 गोल। और अगर गोल नहीं है आपका तो गोल गोल घूमते जाओगे, समझ कोई नहीं आएगा, राह नहीं मिलेगी। ऑर्गेनाइज इज द थर्ड नंबर। ऑर्गेनाइज कर ले अपनी हर चीज को नज़्म ज़ब्त के साथ, वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो, कंप्यूटर की फाइल्स हो, मोबाइल पर एप्स हो या आपकी स्टडी टेबल हो, हर चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। और इसका बेहतरीन एक जो इंपैक्ट है स्मार्ट वर्क के ऊपर, जब आप काम करके उठने लगे हैं अपनी सारी चीजों को सेट कर जाएं। और जब आप सेट कर जाएंगे, एक प्लस पॉइंट यह भी रखें कि अब जब आप वापस आके जो काम करना चाहते हैं उसकी चीजों को सेट कर जाएं। पहले आप कुछ काम कर रहे थे, आपने वो काम खत्म किया, सब चीजों को उठा दिया। अब जब आप वापस आएंगे, बिलफर्ज आपने बायोलॉजी की कोई रिसर्च स्टार्ट करनी है तो जो किताबें आपने पढ़नी है वो भी रख दें, जो एप्स आपने खोलनी है वो भी रख दें, और सब कुछ करके अब आप उठेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि सारा कुछ तो टेबल पे तैयार पड़ा हुआ है, बस मैंने जाना है और मैंने शुरू कर देना है। तो ऑर्गेनाइज का ये वे दैट प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, दिस इज एक्सीलेंट। एंड नंबर 4 इज टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड एप्स, रिमाइंडर, टाइम टेबल और जो मॉडर्न एप्स आई हैं उसको अपने काम की आसानी के लिए इस्तेमाल करें। लर्निंग, मुसलसल इल्म हासिल करते रहें। और जब ये पांचों चीजें आप कर लेंगे उस वक्त आपका स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के साथ मिल जाएगा और ये ब्रेन वर्क बन जाएगा और आपको तरक्की दिला देगा। एक बड़ी अच्छी मिसाल स्मार्ट वर्क की बताई गई कि इसमें वाई का आंसर होता है कि यू कीप ऑन आस्किंग वाई। एक मॉन्यूमेंट था, वो खराब होना शुरू हो गया, उसका रंग मांद पड़ने लगा और उसकी खूबसूरती मुतासर हुई। माहिरीन आए और आकर पूछा क्या वजह है? इसका रंग पहले बड़ा चमकदार था, अब मांद पड़ रहा है। तो पता चला बड़े हार्ड केमिकल से उसको साफ किया जाता है। जो केमिकल लगाते हैं सर्फ वगैरह वो बड़ा हार्ड है। क्यों जी? हार्ड केमिकल से क्यों साफ करते हैं? इसलिए कि यहां पर कबूतर आते हैं और वहां पे गंद कर जाते हैं। कबूतर क्यों आते हैं? यहां पर मकड़ियां बहुत हैं। मकड़ियां क्यों आती हैं? यहां पर मच्छर आते हैं, मकड़ियां उनको खाने आ जाती हैं। मच्छर क्यों ज्यादा आते हैं? इसलिए कि यहां पर जो लाइटें लगी हुई हैं रात को जलाई जाती हैं ताकि मॉन्यूमेंट वाजे हो और लोग देखें। उस लाइट को देखते उस लाइट के पीछे मच्छर आ जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, माहिरीन ने बस लाइट की फ्रीक्वेंसी और पोजीशन को थोड़ा चेंज किया, सारा सर्कल सेट हो गया। नाउ यू नीड टू आस्क व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर क्यों ऐसा हो रहा है। जब ये चीज आप सीखना शुरू करेंगे, इसकी टो में लगेंगे तो आप एंड रिजल्ट तक आसानी से पहुंच जाएंगे। देखिए, जो कुछ आप देखते हैं सोचते हैं वो सब करना है, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट पहले बना लेनी है। पहले कौन सा करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा करना है। कहा जाता है कि प्ले बाय योर स्ट्रेंथ। आपकी जो खूबी है, जो आपका टेस्ट है, जो आपका टैलेंट है, सिर्फ वही खेलें, वही काम करें। ये बड़ी गलत एडवाइस है जो बड़े अरसे से हम टीवी पर मोटिवेशनल स्पीकर्स से सुनते चले आ रहे हैं। नहीं, आपको मजा नहीं आएगा काम में, ये याद रखिएगा।
اگر آپ صرف اپنے کمفرٹ زون میں اپنے مزے والی چیز کے ساتھ ہی کھیلتے چلے جائیں گے تو آپ رسک نہیں لیں گے, نئے کام کو ٹرائی نہیں کریں گے. ٹیسٹ اینڈ ٹرائل جب نہیں ہوگا تو آپ میں نئی خوبیاں پیدا نہیں ہوں گی. یو آر اے ہیومن, اور ایک انسان نئی خصلت, نئی خوبی پیدا بھی کر سکتا ہے, اس میں ماسٹر بھی کر سکتا ہے اور آگے سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے. ریمبر, ڈونٹ فال ان دیٹ ٹریپ. آپ جو یہ کہتے ہیں کہ جو 2 ماہ تک میں نے کام کیا, مزہ نہیں آیا, چھوڑ دیا, 2 دن تک کام کیا, مزہ نہیں آیا, چھوڑ دیا. ایوری پروسیس آف ٹرانسفارمیشن از ناٹ مزہ, اٹس سزا. یہ مزہ نہیں ہے, یہ سزا ہے. آپ کو ہر پروسیس آف ٹرانسفارمیشن میں یہ ملے گا. تو وہ لوگ جو سمارٹ ورک کرتے ہیں یہ سپر سٹارز ہوتے ہیں. ایک ایسا آدمی جس نے ہزاروں لوگوں کو ہائر کیا اور فائر کیا, وہ یہ بتاتا ہے کہ سمارٹ ورک کے لحاظ سے پوری آرگنائزیشن کے اندر جتنے ملازمین ہیں ان کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 از A+. یہ پوری آرگنائزیشن میں صرف 10% ہوتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی آپ کے پاس کوئی پرابلم لے کر نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ خود پرابلم سالور ہوتے ہیں اور یہ اس پرابلم کو پہلے سالو کر چکے ہوتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری ہے A+ پیپل کی. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس پرابلم لے کر آئیں گے لیکن اس کا حل بھی ساتھ لے کر آئیں گے. نمبر 3 ہے B+ آف پیپل. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس پرابلم لا کے بس پھینک دیں گے, خود ہی حل کرو. اور آخری ہے کیٹیگری C. یہ وہ لوگ ہیں جو خود پرابلم ہیں. تو یاد رکھیے, A+ اور A+ کے امپلائیز آپ کی آرگنائزیشن میں نہیں ٹکیں گے اگر B اور C وہاں پر موجود رہیں گے. A+ اور A تبھی ٹکیں گے جب ان کو مان دیا جائے گا. B+ کے امپلائیز, ان کو تھوڑی ٹریننگ کے ساتھ A+ کا امپلائی بنایا جا سکتا ہے, لیکن C+ والوں کو تو کک مار کے فوراً نکال دیں. ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس. یہ بات بالکل ٹھیک رہے گی اور قیامت تک ٹھیک رہے گی. اٹس یونیورسلی ایکسیپٹیبل. ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے, لیکن یاد رکھیے گا ہارڈ ورکنگ کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورکنگ بھی بہت ضروری ہے. یہ جو بچوں کی ذہانت کی ہم تعریف کرتے ہیں نا, اس کی نہ کیا کریں, بلکہ ان کی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ سمارٹ ورکنگ کی تعریف کیا کریں. کچھ بچے بڑے تیز ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, شارپ ہوتے ہیں. اگر آپ اس کی ذہانت کی تعریف کریں گے وہ ٹریپ میں پھنس جائے گا اور وہ ذہین ہونے کی وجہ سے محنت نہیں کرے گا. یاد رکھیے گا, ایک ایسا بندہ جو ٹیلنٹڈ بہت ہے لیکن ورک ہارڈ نہیں کرتا, سخت محنت نہیں کرتا, وہ پٹ جائے گا, گر جائے گا, تباہ ہو جائے گا. اس کے برعکس ایک ایسا بندہ جو کہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے, ذہین نہیں ہے, لیکن محنتی ہے, دن رات کام کرنا اس کو آتا ہے, صبح جلدی اٹھتا ہے, رات کو لیٹ سوتا ہے, پسینہ خون گراتا ہے, خوب انویسٹ کرتا ہے. جب ایسا بندہ ہوگا نا, یہ بندہ اتنا ذہین نہیں بھی ہوگا, یہ آگے نکل جائے گا. تاریخ انسانی اس بات سے بھری پڑی ہے. بس آپ کا کام کیا ہے کہ اس کی ہارڈ ورکنگ کے اندر سمارٹ ورکنگ انکارپوریٹ کر دینی ہے. سو ہارڈ ورک سمارٹ ورک کیسے بنتا ہے کہ یہ ڈو لاٹ آف ایفرٹ ان رائٹ ڈائریکشن ود رائٹ ایکشن. آپ نے صحیح سمت میں سخت محنت کرنی ہے اور صحیح انداز سے کرنی. دیکھیں, اب 10 میل بھاگنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کس طرف جانا ہے, آپ سیدھے ہاتھ کی طرف 10 میل بھاگ کے چلے جاتے ہیں, جبکہ آپ کو الٹے ہاتھ جانا تھا. اب کیا ہوگا, 10 میل واپس بھی آنا پڑے گا اور پھر 10 میل اور آگے جانا پڑے گا, 20 میل کا نقصان ہو گیا. دس از اسمارٹ ورک. آسک سم ایکسپرٹ. ناؤ لرن دا ٹیکنیک. ایکشن ڈائریکشن کو سمجھ لیں, پھر کام کریں. بس یہ یاد رکھیں, جو گولز ہیں نا آپ کے, اس کی طرف جانے کے راستے بہت سارے ہیں. وہ راستہ جو سب سے بہترین ہے اسے اختیار کرنا ہے. یہی سمارٹ ورک. جس جگہ پر آپ آج آ چکے ہیں, بہت بڑے پروفیشنل ہیں, آپ کو ایک اچھے تعلیمی ادارے میں داخلہ بھی مل چکا ہے, آپ بڑی اچھی جگہ نوکری کر رہے ہیں. اب یہ جو ماحول ہے نا, یہاں پر سارے ہارڈ ورکر ہیں, ورنہ یہاں تک پہنچتے ہی نہ. تو آپ نمایاں کیسے ہوں گے؟ آپ کو سمارٹ ورک کرنا پڑے گا, آپ کو سمارٹ ورک کرنا سیکھنا پڑے گا. آپ نوٹس میں آ جائیں گے. اپنی کامیابیوں کا اور اپنی محنت کا اپنے سینئرز کو ضرور بتائیں. کچھ نہ کچھ چرچا ضرور ہونا چاہیے. یہ پروموشن کے لیے اور ایکسل کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیے, سولو فلائٹ ایک خاص حد تک رہے گی. آپ اکیلا اڑنا چاہ رہے ہیں, ایسا ایک خاص حد تک رہے گا. اگر آپ بہت ترقی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ٹیم بنانی پڑے گی. دس از اسمارٹ ورک. آپ نے کام کیا, پلان بنایا, ٹیم بنائی, آگے چلنا شروع ہوئے. اب رک کر ریوائز ضرور کرنا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی نہیں آ جاتی ہے, ایجادات آ جاتی ہیں, ایپس نہیں آ جاتی ہیں, نئے نئے ٹولز آ جاتے ہیں, اور ان ٹولز کے مطابق اب آپ اپنی اس جرنی کو, اپنے اس سفر کو ری میپ کرتے ہیں.
री एंटर होते हैं उसके अंदर, ताकि आप बेहतरीन अंदाज से जा सकें। यही स्मार्ट वर्किंग है कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने काम में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो क्वेश्चन योर डेली रूटीन। आप अपनी डेली रूटीन को रोज चेक करें कि उस पर मजीद क्या बेहतरी आ सकती है। क्वेश्चन द चॉइसेस यू मेक। जो चॉइस आप लेते हैं रोज उसको भी देखें। क्वेश्चन द डिसीजंस यू टेक। वो फैसले जो आप लेते हैं उन पे भी नजरसानी कीजिए। अब जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आपने किया, आप किसी जगह पर तो पहुंच गए, आप किसी मकाम पर, किसी मंजिल पर तो पहुंच गए। वहां पहुंचकर अब आपने पीछे देखना है कि मैंने क्यों सफर शुरू किया था, किस तरह किया था, कितने वसाइल इस्तेमाल हुए और कितनी मुश्किल से मैं यहां तक पहुंचा। जब आप ये देखेंगे आपको एक एनर्जी मिलेगी। आप वो लिख लें, सारा जो आपका लॉग बनता है ना, सारा लिख लें उस जर्नी के बारे में। जब आप अपने हाथ से लिखेंगे ना अपनी परफॉर्मेंस, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो या डेली हो, आपको पता चलेगा कि वाकई मैं किस रास्ते से होकर आया। इंकरेजमेंट मिलेगी, हौसला पैदा होगा, अपने आप से कंपैरिजन और कंपटीशन पैदा होगा। ये चीज आपकी स्मार्ट वर्किंग को चार चांद लगा देगी, क्योंकि जहां जहां गलतियां आपसे हुई वो आपको पता चलती जाएंगी। और यही तो हमारा लाइफ प्रोजेक्ट है कि डेली अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, डेली इंप्रूव करना है अपने आप को। और ये बड़ा आसान है, ये आपने खुद करना है। इंटरनेट खुला हो ना मोबाइल का, मालूमात का सैलाब आ रहा होता है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही होती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। आपका काम क्या है कि फजूल चीजों को हटाकर अपने काम की चीज पर नजर रखना। यही स्मार्ट वर्क है। और ये स्मार्ट वर्क के साथ स्मार्ट चॉइस भी है, स्मार्ट थिंकिंग भी है। आप रोजाना आगे बढ़ रहे हैं, रोजाना आगे बढ़ रहे हैं, और अब आप अपनी फील्ड में ऐसे तजर्बाकार हो गए, ऐसी लर्निंग मशीन के तौर पे मशहूर हो गए कि लोग आपके लिए तरसते हैं और कहते हैं कि यार इस काम के लिए उसी को बुलाओ। जब ऐसा हो जाता है ना, यकीन करें जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाती है। और फिर अपने गोल्स की भी स्मार्ट सिलेक्शन करनी है। बहुत से काम करने वाले आपके सामने पड़े हैं, आपने उन बहुत से कामों में उस एक काम को चुनना है जिसका असर बाकी सारे कामों पर होता है। You need to choose one goal which is having an impact on the entire list. वो गोल आप चुने जिसका असर तमाम गोल्स के ऊपर होता है, जिसको कर लेने से आपकी उलझन खत्म हो जाती है, जिसको कर लेने से आपको बाकी काम आसान लगने लग जाते हैं। और यह भी याद रखिएगा, स्मार्ट वर्क काम को बड़ा दिलचस्प बना देता है, मजा बढ़ाता है। ये आपको नजर आते हैं ना लोग जो अपनी फील्ड में बहुत सुपरस्टार होते हैं, कोई क्रिकेटर है, कोई पॉलिटिशियन है या कोई और बंदा वगैरह है। ये लोग बहुत से अच्छों में, बहुत से तेज तरार लोगों में भी नुमाया हो जाते हैं। सारे जो सिलेक्टेड टीम है वो सारी अच्छी है, लेकिन ये एक बंदा उनमें भी नुमाया हो जाता है, इसलिए कि ये वाकई बेहतरीन स्मार्ट वर्क करने का आदी होता है। इसकी डाइट प्लान भी स्मार्ट डाइट प्लान होता है, इसकी एक्सरसाइज रूटीन भी स्मार्ट एक्सरसाइज रूटीन होती है, जो इसको इतनी ऊपर ले आती है। तो बात तो पूरे मुल्क स्मार्ट वर्क की तरफ आया, यानी एग्रीकल्चर से उनका ट्रांजिशन हुआ इंडस्ट्रियल की तरफ। याद रखिएगा, पूरा एक बहरी जहाज वो रुई से भरा हो ना, वो सस्ता है, और दूसरी तरफ एक F-16 का छोटा सा पुर्जा हो ना जंगी जहाज का, वो ज्यादा महंगा है। तो ये स्मार्ट वर्क है ना। और ये बड़ी मशहूर कहानी कही जाती है, मशीन खराब हो गई, बहुत से मिस्त्री आए, ठीक करने की कोशिश की, मशीन ठीक नहीं हुई। एक बड़े माहिर को बुलाया जनाब, वो आया, उसने अपनी टूल किट से एक हथौड़ा निकाला और ला के हथौड़ा उसने एक जगह ढूंढ के मारा। जैसे ही मारा मशीन चल पड़ी। उसने कहा जी मुझे 10,000 रुपये दे दे। लोगों ने कहा एक हथौड़ा मारने के 10,000? उसने कहा जनाब हथौड़ा मारने के 100 रुपए हैं, लेकिन 9,900 रुपए इस बात के हैं कि हथौड़ा मारना कहां था। तो दिस इज स्मार्ट वर्क। और यह भी बड़ी बात कही जाती है कि दो फौजी थे पूरे लश्कर के अंदर, उन दोनों फौजियों की दोस्ती थी, लेकिन एक फौजी को जर्नैल ज्यादा नवाजता था, एक को कम नवाजता था। एक दिन उसने आकर कहा जनाब हम दोनों एक जैसे हैं, जात बरादरी भी एक जैसी है, भर्ती भी एक दिन हुई, इसको आप बड़ा नवाजते हैं, मुझे उतना नहीं नवाजते, वजह क्या है? उसने कहा चलो तजुर्बा करते हैं। 2 दिन गुजर गए, करीब ही कोई और लश्कर एक आया, कुछ लोग आए, जर्नैल ने बुलाया और वो जो जिसको नवाजा जाता था उसको साइड पर किया, और वो जिसने सवाल किया था उसको कहा जाओ जाके उस लश्कर से पूछ के आओ तुम कितने दिनों के लिए आए हो।
वो गया पूछ कर आया कितने दिनों के लिए आए हो, वापस आ गया, कहा आप जाके पूछ के आओ तुम्हें हमसे कोई जरूरत है किसी चीज की। वो गया पूछ के आया तुम्हें हमसे कोई जरूरत है किसी चीज की। कहा फिर जाओ पूछ के आओ लश्कर कहां से आया है, कितने अफराद है उसके अंदर। वो हर दफा फेरा लगाता रहा। अब उसके बाद उसने कहा ये देखो, वो जिसको नवाजा जाता था उस फौजी से कहा जाओ उस लश्कर में जाके पूछ कर आओ कि तुम लोग को चाहिए, तुम कहां से आए हो। वो गया और सारे सवालों का जवाब पहली ही दफा में लेकर आ गया। दिस इज स्मार्ट वर्क। बार बार के चक्करों से बच गया, उसको पता था जर्नैल का मिजाज क्या है और हमें लश्कर से क्या गर्ज हो सकती है। तो स्मार्ट वर्क अगर स्टूडेंट करेगा इसका मतलब यह है कि उसको यह पता है कि उसने पढ़ाई किस तरह करनी है और कामयाब किस तरह होना है। पसंदीदा मजमून से स्टार्ट लें, लर्निंग की और मेमोराइजेशन की, याद करने की जदीद टेक्निक्स को अपनाएं, लिखने की आदत बनाएं, इम्तिहान देने का तरीका सीख लें, और ये जो चैट बॉट्स आए हुए हैं, लर्निंग के नए नए जो टूल्स आए हुए हैं, इनको लीगल और एकेडमिक्स में जो सही तरीका है उस तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। डिग्री के साथ साथ कोई स्किल भी हासिल करें, क्रिएटिविटी, कुछ नया सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इसको अपने मिजाज का हिस्सा बना लें। और जब आपसे कोई पूछे कि आपको ये चीज पता चल गई, अगर आप वो चीज एक 5 साल के बच्चे को सही तरीके से समझा सकते हैं, समझ लें आप उससे मास्टर हो गए, वरना दोबारा उसको पढ़े। तो स्मार्ट वर्किंग के लिए जिस तरह एक शेफ, खाना पकाने वाला, खाना पकाने से पहले सारी चीजें निकाल के रख लेता है, आप भी कोई काम करने से पहले अपनी सारे वसाइल वगैरह उनकी लिस्ट बना ले, निकाल के रख लें। इस काम का जो आपने करना है तफसीली जायजा लें और अब जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक फैसला करें। एक हदफ जरूर बना लें कि कब तक मैंने काम खत्म करना है। काम में दिलचस्पी लें और पूरे सफर में उस दिलचस्पी को बरकरार रखने की कोशिश करें। डेलीगेट, ये धुन छाई होती है कि जनाब सारे काम मैंने ही करने हैं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। स्मार्ट वर्किंग क्या है कि आप उस काम को डेलीगेट करें, दीगर लोग ढूंढें और उनको दें। हर वो काम जो डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया, गंदे दोस्तों की सोबत, छोड़ दे उसको। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में जो आप काम करते हैं और जो आपकी प्राइवेट लाइफ है उसमें रेड लाइन जरूर रखें, वरना बर्नआउट हो जाएगा, हकूक अदा नहीं होंगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी शुरू हो जाएगी। देखिए सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, जीते हुए हारे लोगों में फर्क क्या है। दोनों के गोल्स होते हैं और दोनों ही जीतना चाह रहे होते हैं, लेकिन एक ग्रुप जीत जाता है, एक ग्रुप बार बार हारता रहता है। वजह क्या है? उसने सही जगह पर फोकस नहीं रखा, उसने अपनी तवज्जो सही चीज पर नहीं रखी। टाइम देना है तो तवज्जो के साथ देना है, वक्त देना है तो तवज्जो के साथ देना है, हाथ भी मिलाना है तो तवज्जो के साथ मिलाना है। इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा तो वो हट गया। तो याद रखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें स्मार्ट वर्किंग की ऑप्शन को ऑन कर लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आप ट्रैक पर रहें। आप देख रहे थे सुभान अत्तारी पॉडकास्ट, हमारा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सुभान अत्तारी पर। इसके अलावा हमारे 2 और यूट्यूब चैनल्स हैं, सुभान अत्तारी स्पीचेस और सुभान अत्तारी शॉर्ट्स, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।